हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्हों जब सो रहा होता है तो इसका फोन एकदम से रिंग करने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे जिन्हा ने जिन्हों को कॉल किया था क्योंकि उसके स्कूल में आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसीलिए जिन्हों को वहाँ पे जाना था। जिन्हा यहाँ पे जिन्हों को फोन करके डांटने लगती है कि तुम अभी तक सो रही हो, तुम आओगे कब। तभी जिन्हों कहता है अभी टाइम कितना हो रहा है। और तभी यहाँ पे जिन्हा चिल्ला के बोलती है अभी 2 बज चुके हैं, 5 बजे मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम कितने बजे आओगे। तभी जिन्हू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। और जिन्हू जल्दी से तैयार हो जाता है और वो स्कूल ना जाने की बजाय सबसे पहले वो बैंक जाता है। जिन्हू यहाँ पे बैंक पे डेबिट कार्ड और पासबुक को अपडेट करवाने आया था। जिन्हू जैसे ही अपना पासबुक उस बैंक एम्प्लॉय को देता है और जब वो अपडेट्स करता है तो वो देखता है ओह माय गॉड, इतने ज्यादा पैसे, 1.4 बिलियन रुपीज। वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप काम कौन सा करते हैं। तभी वो कहता है मैं तो हंटर हूँ। वो गर्ल अपने मनी में कहती है हाँ मैंने सुना तो था कि हंटर बहुत पैसे वाले होते हैं, मेरे ख्याल से ये काफी हाई रैंक के हंटर हैं। तभी वो लड़की मौके पे चौका मारने के लिए जिन्हों को बैंक पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझाने लगती है, लेकिन जिन्हों साफ मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों बिल्कुल बन ठन के जिन्हा के स्कूल में जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, जिसे देखने के बाद जिन्हा कहती है आखिरकार तुम हो कौन और असली वाला जिन्हों कहाँ पे है। तभी जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा। तभी जिन्हा कहती है मुझे आइडिया नहीं था कि कोई इतना जल्दी चेंज भी हो सकता है। और तभी जिन्हों कहता है आज तो तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा तैयार श्यार होके आते हैं। जैसे ही जिन्हों स्कूल में एंट्री मारता है सभी उसको देख के दीवाने हो जाते हैं। वो लोग आपस में ही जिन्हों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे जिन्हों की पॉपुलैरिटी को देख के कहती है मुझे याद आया कल रात को तुम घर पे नहीं आए थे ना, और मेरे ख्याल से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या कहते हो, तुम्हें किसी हाई स्कूलर के साथ सेट करा दूं। यहाँ पे जिन्हा को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचने लगता है। उसके बाद जिन्हा की क्लासरूम टीचर के पास जाता है। तभी उसकी टीचर कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है। हमें यहाँ से पता चलता है कि जिन्हों भी यहाँ से पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इस टीचर को नहीं जानता था। उसके बाद वो दोनों बैठ के जिन्हा के बारे में बातें करने लग जाते हैं और वो टीचर कहती है कि ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये सभी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। तभी हमें पता चलता है कि जिन्हा हाई स्कूल के बाद एक मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहती है। जिन्हा की टीचर बोलती है कि उसके काफी अच्छे ग्रेड्स हैं। वैसे मैंने सुना है कि आप एक हंटर हैं, अगर जिन्हा के अंदर भी हंटर की पावर आ जाए तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। जिन्हों ये बात सुनते ही सीधा ना कर देता है। और फिर जिन्हा के टीचर कहते हैं मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जिन्हा की क्लास की एक गर्ल अभी रिसेंटली हंटर बनी है और वो अब स्कूल भी नहीं आती, उसने स्कूल आना छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। वो अपने हंटर के करियर को आगे बढ़ाना भी चाहती थी, एटलीस्ट उसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी चाहिए थी। जिन्हों उसके बाद उस लड़की का रैंक पूछता है और वो टीचर बोलती है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वो लोएस्ट रैंक की हंटर है। ये बात सुन के वो समझ जाता है कि वो जरूर ई रैंक की हंटर होगी। जिहू ये भी जानता था कि ई रैंक के हंटर पे काफी ज्यादा जोखिम होते हैं। तभी वो टीचर कहती है मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि वो जिन्हा की दोस्त है, क्या आप उसे कन्विंस करेंगे, एटलीस्ट वो अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर सकती है। हाँ, उस लड़की का नाम है हान सोंगी। जैसे ये नाम सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिहू उस बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा था। और तभी जिन्हू कहता है ये दुनिया काफी छोटी है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे मिल ही जाओगी। वो लड़की यहाँ पे जिन्हू को देख के काफी ज्यादा शॉक थी। तभी वो लड़की कहती है वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप वही हो जिसके साथ टीचर बात करने के लिए कह रहे थे। और तभी जिहू अपने साथ जिन्हा की एक फोटो दिखाता है उसे और वो पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारी फ्रेंड है। तभी वो लड़की कहती है हाँ ये तो मेरी फ्रेंड है, क्या आप उसके बड़े भाई हैं। हाँ, मैं आपसे मिलने भी आई थी जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में, और अब मुझे समझ आया कि मेरी टीचर आपसे बात करने के लिए क्यों कह रहे थे। इससे मुझे ये नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ और मेरी टीचर ने आपको क्या बोलने के लिए कहा है, लेकिन मैं उस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ और ना ही मैं हंटर की जॉब छोड़ने वाली हूँ। और तभी जिन्हों कहता है तुम जानती हो ना कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो और रेगुलर अटैक मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं आते, और ऊपर से तुम्हें अच्छा वाला एक मैजिक वेपन भी चाहिए होता है। अगर तुमने वेपन खरीद भी लिया तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर तुम बिना वेपन के लड़ना चाहती हो। और अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए इसलिए तुम हंटर की जॉब छोड़ना नहीं चाहती। तभी वो लड़की गुस्से से कहती है क्या आप मुझे लेक्चर देने के लिए आए हैं। और तभी वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा। और तभी वो लड़की कहती है
फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तभी जीहू कहता है मैं तुम्हें कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद ये सीन सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाया जाता है। सरप्राइजली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वांग डोंग-सू ऑलरेडी साउथ कोरिया में आ चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वांग डोंग-सू को वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन भी आते हैं। फिर वो कहते हैं अरे देखो तो यहाँ पे कौन आया है। मैं बहुत समय बाद देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। जैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा यहाँ पे क्या कर रहा है? और तभी वो जिनचुल कहता है क्योंकि आप एक ई रैंक के हंटर हैं इसलिए हमारे सर्वर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँच गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एस्कॉर्ट देने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पे वांग डोंग-सू कहता है तुम अभी भी चेयरमैन के चमचे हो। अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का चेयरमैन बना होता। और तभी वो जिनचुल यहाँ पे पूछता है आप कोरिया में कितना दिन रहने वाले हैं? और वांग डोंग-सू कहता है ज्यादा दिन तक तो नहीं, ऐसे ही मुझे इस देश में रहने का कोई शौक नहीं है। ऐसे एक बार मेरा काम पूरा हो जाए फिर तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। वो जिनचुल कहते हैं आप अपनी कंट्री को धोखा दे के दूसरी कंट्री में चले गए, यहाँ पे वापस लौट के आने का क्या रीजन है? मेरे ख्याल से ई रैंक हंटर सन जीहू, ई रैंक हंटर यू जीहू है ना? तभी वांग डोंग-सू कहता है तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तुम क्या करोगे? तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? तभी वो जिनचुल कहता है मैं तो बस अपना काम करूंगा। वांग डोंग-सू कहता है मुझे तो तुम पहले से ही पसंद थे, मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें हाई पोजीशन में लेके जाऊंगा। इसके बाद हमें फिर से जीहू के पास लेके जाया जाता है। जीहू के साथ वो लड़की भी आई थी। जीहू यहाँ पे व्हाइट टाइगर के सेकंड डिवीजन मैनेजर से भी मिलने आया था। वो सभी एक दूसरे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर आहान उस छोटी सी लड़की को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो अपने मन ही मन कहता ये तो एक ई रैंक की हंटर है, लेकिन वैसे भी संग जिन मूवी एक ई रैंक का हंटर ही है जिन्होंने यहाँ पे मिस्टर आहान को टेंशन में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर आहान को लगता है जिन्हों व्हाइट टाइगर गिल ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड है। नू और मिस्टर आहान की बातचीत को देखकर हंटर बीच में कहता है ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें अब डेंजर के अंदर जाना चाहिए, हम यहाँ पे कोई पिकनिक बनाने नहीं आए हैं। देखते हैं कि वो बंदा भारी भरकम आर्म पहने हुआ था। यहाँ पे जियो पूछता है कि ये बंदा कौन है और तभी मिस्टर आहान कहते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल का नया ए रैंक का हंटर है जिसका नाम है हिमचुल और वो एक टैंक है। तभी मिस्टर आहान कहते हैं यहाँ पे स्क्वाड में ए रैंक के अलावा भी 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और उसी के साथ साथ 4 सी रैंक के हंटर भी हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 12 मेंबर्स होने चाहिए। तभी जीहू कहता है सी रैंक के रेंजर और ए और बी भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये? तभी मिस्टर आहान कहते हैं भले ये सी रैंक का गेट हो लेकिन ये हंटर्स भी अभी भी नए हैं तो इसलिए हम उनके एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डेंजर के अंदर एंटर करते हैं। अचानक से डेंजर का गेट लाल हो जाता है। जिन्हों यहाँ पे जब गेट क्रॉस कर ही रहा था वो अपने मन ही मन कहता है ये सब क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे कुछ तो अलग है, गेट का रंग ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता और मुझे तो गेट के अंदर से खतरा महसूस हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इस गेट से बाहर आना ही होगा। और फिर वो अपना सर निकाल के मिस्टर आहान को कहता है मिस्टर आहान आप जल्द से जल्द स्टैट स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। कहते ही जीहू यहाँ पे डेंजर के अंदर चला जाता है। मिस्टर आहान यहाँ पे पैनिक करने लग जाते हैं। तुरंत यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक यूहो को कॉल लगाते हैं और इस सिचुएशंस के बारे में उसे बताते हैं और वो ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा शॉक था। तभी बाइक यूहो यहाँ पे कहता है लगता है मुझे वहाँ पे खुद आना होगा। उसके बाद हमें फिर से वांग डोंग-सू और जिंजू के पास लेके जाया जाता है। यहाँ पे वांग डोंग-सू जिंजो से पूछता है भाई की अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिंजू कहता है हमने अभी तक आपके भाई की बॉडी को सीक्रेट रखा है, क्या आप मॉर्ग ग्रुप में जाके देखना चाहेंगे? फिर वांग डोंग-सू कहता है जो मर गया मुझे अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वैसे भी बखेड़ा उसने ही खड़ा किया था। उसके बाद जिंजुल कहता है फिर आपको कहाँ जाना है? और फिर वांग डोंग-सू कहता है मुझे डंजन पे लेके चलो, मुझे उन बंदों को ढूंढना है जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। जुल कहता है कोरिया में बहुत सारे गेट्स हैं, उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। जुल कहता है कोरिया में तो बहुत सारे गेट्स हैं, आप उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे? डोंग-सू कहता है ये तो 21st सेंचुरी है, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। ई रैंक हंटर सन जीहू भी अभी वो गेट के अंदर गया है। तभी जिंजुल कहता है मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, में जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, सोसाइटी का रूल डंजन के रूल में अप्लाई नहीं होता, मैं आशा करता हूँ आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे वांग डोंग-सू काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। अभी वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं डंजन के अंदर क्या करूँ और क्या नहीं वो तुम मुझे नहीं सिखाओगे, मेरी मर्जी है मैं कुछ भी करूँ। डंजन कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर लेके जाया जाता है। जिनके अंदर जाते ही सारे बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। जीहू यहाँ पे आसपास थोड़ा नजर लगाता है, देखता है कि आसपास कुछ भी शक करने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन्हों मन ही मन कहता है
ये बाकी डेंजन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्या डेंजन के गेट ने हमें किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया? यूँ यहाँ पे जिस लड़की के साथ आया था वो लड़की कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। यहाँ पे तेजी से एक तीर जिन्हों के पास आने लगता है। वो लड़की को लगने वाला था, लेकिन जिन्हों उस तीर को पकड़ लेता है। के बाद बाकी हंटर्स के ऊपर भी काफी हमले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये थे आइस एल्व्स, ताकि जिन्होंने भी उनकी प्रेजेंस नोटिस नहीं की थी। उसके बाद हमें गेट के बाहर लेकर जाया जाता है। वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बाइक यूहू आ चुके थे। यहाँ तक कि बाइक यूहू भी गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। वो पूछता है ये सब क्या है? तो एक सी रैंक का गेट था। आहन कहते हैं हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। एक यूहू यहाँ पे पूछते हैं हमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया? आहन कहते हैं मैंने उन लोगों को बताया, लेकिन वो इसे सी रैंक का गेट कह के इग्नोर कर रहे हैं। यूहू ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। लाइक यूहू यहाँ पे मनी मन कहता है एक रेड गेट से सिर्फ हायर डेंजर में ही अपीयर होता है। मेरे ख्याल से इस गेट के पीछे कोई दूसरी दुनिया है। पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जो मैन इस गेट से जा रहा है वो लगभग बी रैंक का होगा या फिर ए रैंक का भी हो सकता है। मिस्टर आहन यहाँ पे पूछते हैं हम इस गेट का पैरामीटर माप के देखें? लेकिन यहाँ पे बाइक यूहू कहता है ये तो गेट पहले से ही रेड हो चुका है, इसीलिए इसका पैरामीटर अब मापा नहीं जा सकता। से कितने हंटर्स इस गेट के अंदर गए हैं? आहन कहते हैं एक ए रैंक का हंटर, 7 बी रैंक के हंटर के साथ साथ कुछ नए रिक्रूट्स। बाइक यूहू यहाँ पे कहता है ये गेट बी रैंक का हुआ तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो होने चाहिए। फिर ये एस और या फिर ए रैंक का हुआ तो 10 मेंबर्स तो होने चाहिए। लगभग बाकी के हंटर्स लगभग मौत के कागार पे ही होंगे। क्या पता ए रैंक के हंटर्स या फिर बी रैंक के हंटर बाहर निकल के आ सकते हैं बच के। लेकिन इसके बाद मिस्टर आन कहते हैं लेकिन सर जिनके अंदर एक और पर्सन गया हुआ है, दरअसल उसके ऊपर मेरी आग काफी दिनों से है। बाइक यूहू पूछता है उसका रैंक क्या है, ए और बी? मिस्टर आहन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहते। बाइक यूहू कहते हैं क्या तुम कहना चाहते हो कि वो एस रैंक का हंटर है? अभी मिस्टर आहन कहते हैं दरअसल सर वो ई रैंक का हंटर है। इसके बाद हमें फिर से डेंजन के अंदर लेके जाया जाता है। हम देखते हैं कि उनकी टीम में ऑलरेडी कोई मर चुका था। जिन्हों यहाँ पे मैनी मन कहता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, उन्हें कमज़ोर और 2 हंटर्स को मौत के कगार पे उतार दिया है। अगर ये 2 महीने पहले होता तो मैं इनके तीर को डोज नहीं कर पाता, लेकिन मैं अब इन सभी को अपने हाथों से मारूंगा। भी उनके टीम का एक और ए रैंक का हंटर वो कहता है जैसे कि तुमने मेरे ख्याल से नोटिस कर ही लिया होगा, हम लोग एक रेड गेट के अंदर है। हम लोग नहीं जानते कि हम जिंदा वापस जा पाएंगे कि नहीं, या फिर हो सकता है कि एक डंजन ब्रेक भी आ जाए। रेड गेट का नाम सुन के यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। राजीव कहता है रेड गेट एक ऐसा गेट है जो कि डेंजन को दूसरे डायमेंशनल के साथ जोड़ता है, लेकिन हम एक बार अगर रेड गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो बाहर कोई भी नहीं जा सकता, इसीलिए हम भी बाहर नहीं जा सकते तो कोई डेंजन को ब्रेक ना कर दे या फिर डेंजन ब्रेक ना आ जाए। यानी कि यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।